हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। अभी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने जो मॉडल पेपर 4 जो सॉल्व किया था उसका पहला पार्ट, जिसके हमने 50 सवाल जो है यहाँ तक सॉल्व कर लिया था और फिर वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो इसको हमने 2 पार्ट में किया है। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा था तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने जो स्पेशली फ़ेल के हुरूफ के सारे कंटेंट को अच्छे से डिटेल में किया था, इसलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। और आगे वाला कंटेंट भी थोड़ा बहुत मतलब ये मान लो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, इसको समझना भी है और आपको सॉल्व भी मतलब मैं करवा रहा हूँ। दोस्तों मैं जानता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर ऐसे आपस्वार्थी लोग बैठे हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं, बस देना कुछ नहीं जानते। और मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा था। एक बार आप थोड़ा सा देखो, गौर करना। एक तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको मतलब कहाँ कहाँ से कंटेंट उठाकर एक से एक ऑप्शन पे आपको खोद खोद के हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा दुख होता है कि आप क्या दे रहे हैं हमें, कुछ भी तो नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो आप एक बार यहाँ पर ये आप दोस्तों, ये आप एक बार सीरीज़ देखें। यहाँ पर देखो, अपन ने जो कल जो वीडियो पोस्ट किया था परसों पहले दिन, यानी कि जिन पेपरों को अपन सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि 8891 इतने लोग मतलब देख के और खुश हो रहे हैं और अपना कंटेंट को पढ़कर खुश हो रहे हैं कि भाई हमने अच्छे से कंटेंट को पढ़ लिया है, समझ लिया है। लेकिन यहाँ पर लाइक की संख्या देखो, एक बार आप खुद देखो, सिर्फ ओनली फॉर 170। दूसरा जो वीडियो अभी अपने परसों कल अपलोड किया था, उसके अंदर देखो देखने वाले लोग हैं 618, लेकिन लाइक की संख्या सिर्फ और सिर्फ 95। ये हालात है दोस्तों। यानी कि ऐसा लगता है जैसे इनका कुछ खर्च हो जाएगा इनका, अगर हम लाइक पे अगर ओके कर देंगे तो। मुझे समझ नहीं आता यार, इतने लोग कैसे मतलब निठल्ले हो सकते हैं यार, कि बस कुछ ले लें हमें तो कोई देने वाला चाहिए, बस कुछ भी फॉगट के अंदर बस। लेकिन ये नहीं कि अगला कितनी मेहनत कर रहा है, हमारा कौन सा लग रहा है। क्योंकि ये दोस्तों, ये आपकी जो लाइक है ना, यही तो हमें मोटिवेट करते हैं। अगर आप लाइक ही नहीं करोगे और सिर्फ पढ़ के निकल जाओगे, चलो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा तो सदका जारिया के रूप में ये अमल हो रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सोचो दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो। सिर्फ ओनली फॉर एक लाइक ही तो मांग रहे हैं आपसे, ताकि हम डीमोटिवेट ना हो कि भाई हमारा कंटेंट जो है वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हालांकि मेरा रब गवाह है, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा रब गवाह है, जिसने मेरा कंटेंट को पढ़ा है वो इंशाल्लाह जब 25 अप्रैल को पेपर दे के निकलेगा ना, तब उसके दिल की गवाही देगा। आप उसके दिल की आवाज़ को पूछना कि मंजिल एकेडमी ने क्या मेरे लिए किया है। तो दोस्तों मैं ये आपको दिखाना चाहता था, ये हालात हैं, ठीक है। तो देखो, करने वाले तो करते रहेंगे, नहीं तो नहीं करे तो मुझे मेरा अमल करना है, ठीक है दोस्तों। ये वापस अपने पेज पे आ गए हैं, क्योंकि मुझे जब तक आपको प्रैक्टिकल दिखाना भी तो ज़रूरी है कि भाई हमारे साथ जो साथी देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो कितने आप स्वार्थी हो सकते हैं, या आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए। खैर, अपनी अपनी सोच है दोस्तों। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप इस 51 सवाल के आगे से अगर आप पीछे वाले जो सवाल हैं 1 से 50 तक, अगर इसको नहीं देखोगे ना, तो दोस्तों कोई मतलब नहीं आगे वाले वीडियो को देखने का। क्योंकि मैंने इसको फ़ेल की किस्मों को, हुरूफ की किस्मों को बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया है। तो पहले आप पहला पार्ट देखें और उसके बाद में इस पार्ट को देखें। क्लियर दोस्तों, शुरू करते हैं 51 वाला सवाल। सवाल नंबर 51 कहता है दोस्तों, हुरूफ मगर। हुरूफ मगर ये क्या है दोस्तों? मगर ये हुरूफ वसल है या हुरूफ तरदीद है या हुरूफ इस्तदराक है या हुरूफ इस्तस्ना है? इस्तस्ना। सवाल नंबर 51 का राइट आंसर दोस्तों हुरूफ इस्तस्ना है, हुरूफ इस्तस्ना है। और इसका दूसरा नाम हुरूफ तरदीद भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? तरदीद। क्योंकि हुरूफ वसल तो दोस्तों जो आपके और, वे, क्या क्या, ये, या, ये सब क्या है, हुरूफ वसल के अंदर आएंगे। और इसमें अगर देखा जाए तो दोस्तों हुरूफ तरदीद भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, हुरूफ तरदीद भी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि आप ये समझो, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दोनों एक साथ दे दिए गए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये तो कोई प्रिंट हो गया गलती से,
बाकी इसका राइट आंसर हरूफ मगर के अंदर हरूफ इस्तशना या हरूफ तरदीद दोनों में से एक ही आएगा आपके ऑप्शन में। क्लियर। सवाल नंबर 52, इल्लाह, अलिफ अलिफ लाम अलिफ ऊपर तशदीद, ये इल्लाह ये क्या है दोस्तों? हरूफ वस्ल है या हरूफ तरदीद है या हरूफ इस्तदराक है या हरूफ इस्तस्ना है? सवाल नंबर 52 का राइट आंसर दोस्तों आपके हो जाएगा हरूफ इस्तस्ना। देखो यहाँ पर भी हरूफ इस्तस्ना दिया रखा है जो हरूफ तरदीद का ही दूसरा नाम है। ये ऑप्शन दोस्तों इसलिए आ रहे हैं कि ये दोनों थोड़े से एक जगह प्रिंट हो गए हैं यहाँ पर। क्लियर दोस्तों। क्योंकि हरूफ इस्तदराक दोस्तों क्या होता है? हरूफ इस्तदराक तो होगा जैसे पर, लेकिन ये लफ्ज़ होंगे यहाँ पर, और हरूफ वसल हो गया और वाव। ये दोस्तों जो हरूफ तिस्ना का लफ्ज़ होता है ना, जैसे मगर, बल्कि, इल्ला, मगर, इल्ला, ध्यान से समझना, वापस मैं लिख देता हूँ आपको अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो। देखो एक तो आता है मगर, एक आता है इल्ला, एक आता है बल्कि। ये सब दोस्तों ये किसके पार्ट हैं? ये तरदीद कहो, कुछ किताबों में तरदीद को अलग बताया गया है और कुछ किताबों में आपको इस्तशना अलग बताया गया है, लेकिन हालांकि ये पार्ट एक के ही हैं दोस्तों, ये एक ही पार्ट है दोनों। क्योंकि इन दोनों को मगर, इल्ला, बल्कि ये सब किस में मिला दो आप? ये आप मिला दो ख्वा, चाहे, ये सब दोस्तों, या जैसे आप या ये सब मिला दो तो ये तरदीद के पार्ट ही इसमें इस्तशना में आ जाएंगे। क्लियर। 53 हरूफ शर्त है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपके अगर और मगर, दोनों ही है दोस्तों, हरूफ शर्त दोनों ही है। एक बार दोस्तों इसको देखना, एक बार हरूफ शर्त जो और अगर, ये दोनों दोस्तों हरूफ शर्त है और ये दोनों किस में? 4 नंबर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्योंकि जो ये मगर है, ये मगर दोस्तों आपके जो हरूफ तरदीद था ना, जिसको मैंने हरूफ इस्तशना भी बताया था, वो मगर है ये। क्योंकि शर्त जो है वो कंडीशनल सेंटेंस हम समझ सकते हैं कि जो और अगर, ये दोनों लफ्ज़ क्या हैं? हरूफ शर्त हैं, दोनों ही हैं। तो आपके ये दोनों किस में ऑप्शन में दिए हैं? 4 नंबर ऑप्शन में। ये सही हो जाएगा। मगर तो किस में आएगा? तरदीद में आ जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 54, अगर वो ना आया तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर वो ना आया तो मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पर वो शर्त डाल रहा है तो हरूफ शर्त हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था। क्लियर। हरूफ इल्लत है। हरूफ इल्लत वो हरूफ होते हैं जो सबब या कारण बयान करे। तो देखो सो, पस, लिहाजा, ये सभी हरूफ इल्लत है, हरूफ इल्लत है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सवाल नंबर 56, इसलिए और क्योंकि हैं। इसलिए और क्योंकि हैं, तो ये दोस्तों हरूफ इल्लत ही हैं, हरूफ इल्लत ही हैं। वो हरूफ जो किसी का कारण बयान करे, सबब बयान करे, वजह बयान करे। जैसे आपके एग्ज़ाम्पल दूँ, आपने उसे जाने का हुक्म दिया था, सो वो गया, इसलिए वो गया, लिहाजा वो गया। ठीक है ना, इसलिए। और जैसे अहमद गया नहीं, आपको क्यों का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, क्योंकि अहमद गया नहीं क्योंकि आप नहीं आए। तो ये किसकी मिसाल है दोस्तों? हरूफ इल्लत की मिसाल है। 56 नंबर सवाल हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 57 अब हरूफ तख़सीस लफ्ज़ आते ही दोस्तों आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ख़ासियत। तख़सीस लफ्ज़ आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ये किसी भी सेंटेंस में ख़ासियत पैदा करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पर आपको सवाल पूछा गया है कि हरूफ तख़सीस कौन सा है भाई इसमें? ही है, तो है, बी है या सभी है? तो राइट आंसर 57 का दोस्तों आपके सभी आएगा। कैसे? जैसे मान लो कि ही का मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो तुमने ही घर बनाया है, तो यहाँ पर ये उसकी ख़ासियत पैदा कर रहा है उसी के ऊपर कि भाई ये घर किसी दूसरे नहीं बल्कि तुमने ही बनाया है। फिर आता है तो का एग्ज़ाम्पल देखें, तुम तो ठीक हो गए हो, यानी कि उसकी खासियत को ऐड कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह आपको बी का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो तुम भी खिलाड़ी हो, ये सब किसकी मिसाल है दोस्तों? हरूफ तख़सीस की है। 58 जो अल्फाज जोश और जज्बे में अचानक मुंह से निकल जाते हैं, जोश और जज्बे में अचानक निकल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हरूफ फ़जाइया कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, हरूफ फ़िजाइया कहते हैं। ठीक है, जैसे माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, ओहो, हैं, ये सब क्या है दोस्तों, हरूफ फ़िजाइया हैं। अब आपको हरूफ फ़िजाइया की कितनी किस्में हैं दोस्तों? वैसे तो बहुत सारी हैं दोस्तों, वैसे ये सवाल तो आपके रीट में नहीं बनेगा ये, लेकिन एक बार ओवरव्यू ध्यान रखना चाहिए हरूफ फ़िजाइया की कौन कौन सी किस्में होती हैं। मोटा मोटी तौर पर आपको 2-3 तो नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, 2-3। अब 10 तो जैसे आप में एक तो आता है निदा, एक तो हरूफ निदा आता है, ये फ़िजाइया की किस्में बता रहा हूँ मैं आपको। एक आता है तासुफ़, एक आता है ताज्जुब, 3 हो गई ताज्जुब, और एक होती है नफ़रीन, और एक होता है तहसीन, एक होता है आपके तनबिया, एक होती है इस्तफ़हामिया, एक होता है शर्त, और एक होता है खुशी या मुसर्रत। ये सब आता है। इसमें जैसे कुछ लफ्ज़ को तो आप पहचान जाओगे, नफ़री से नफ़रत हो जाएगा, तहसीन से आप याद रख लो कि तहसीन से हुस्न याद रख लो, यानी कि अगर जिसमें हुस्न होगा उसकी तारीफ़ की जाएगी। जो तो तारीफ़ में बोले जाते हैं वो लफ्ज़ फ़िजाइया के वो कौन से लफ्ज़ होते हैं जो तारीफ़ में बोले जाते हैं। नफ़री से वो कौन से लफ्ज़ होते हैं जो नफ़रत में बोले जाते हैं। और तासुब से मतलब वो हर्फ जिनसे तासुब अफ़सोस, वो लफ्ज़ तासुब से अफ़सोस याद रख लो आप कि भाई जिससे मतलब अफ़सोस और रंज का पता चलता हो, ऐसे लफ्ज़ वो हरूफ फ़िजाइया के होंगे। और इस्तफ़हामिया याद रख लो, एक इस्तफ़हामिया यानी कि जो कुछ आपके सवाल पूछने के लिए काम में आते हो, भाई वो हर्फ जो कुछ पूछने या दरियाफ़्त करने के काम में आते हो। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर आपके 10 मोटा मोटी तौर पर हैं। मुख्तलिफ़ जज्बात के लिए हुरूफ इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ जज्बात के लिए, भाई एक जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं या मुख्तलिफ़ या बहुत सारे। सवाल नंबर 60 का तो राइट आंसर मुख्तलिफ़ से मुख्तलिफ़ याद रखो। मुख्तलिफ़ जज्बात, जब जैसे अफसोस का माहौल हो तो उस टाइम कैसे लफ्ज़ तो मुख्तलिफ़ होंगे, खुशी के वक्त अलग लफ्ज़ होंगे, रंज गम के वक्त अलग लफ्ज़ होंगे, यानी कि जैसी कंडीशन होगी वैसे मुख्तलिफ़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे। जुमला या खुदा में या है, या खुदा ये हुरूफ निदा है, या खुदा हम उस उस पाक परवरदिगार को पुकार रहे हैं, यानी कि ऐसे हुरूफ जिनसे किसी को पुकारा जाए। या, ओ, ए, अरे, अजी, ये सब क्या है दोस्तों? ये हुरूफ निदा है। हुरूफ फ़िजाइया की किस्म नहीं है, हुरूफ ताज्जुब भी है और हुरूफ तहसीन भी है, हुरूफ तनबिया। हुरूफ इल्लत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? हुरूफ इल्लत तो आपके हुरूफ अत्फ़ की मिसाल है। किसकी मिसाल है? अत्फ़ की मिसाल है। उफ़, ये क्या है दोस्तों? हुरूफ तासुफ़ है या हुरूफ ताज्जुब है या हुरूफ नफ़री या हुरूफ तहसीन है? सवाल नंबर 63 का। उफ़, हम कहते हैं ना यार, किसी की न्यूज़ सुनते हैं तो उफ़ ये गलत हुआ यार, तो उफ़ यानी कि ये तासुफ़ की मिसाल है, हुरूफ तासुफ़ की मिसाल है। ताज्जुब तो मतलब कोई नई चीज़ अगर हमारे सामने होती है जिससे हमें उम्मीद नहीं होती, उस चीज़ पे हमें ताज्जुब होता है। और हुरूफ नफ़री जिससे हमें नफ़रत, जैसे छी, अपन कहता है ना छी कहाँ से आ गया तू, या तो नफ़रत के लिए इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ वो। और तहसीन जो किसी की तारीफ़ में बोला जाए, जैसे आपको लिखते हैं ना अपन, वाह क्या बात है, सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छे, ये सब किस में आते हैं? ये तहसीन होते हैं। क्लियर? सवाल नंबर 64। हाय मैं लुट गया, लिख कहते हैं ना 64 के अंदर, तो हुरूफ तासुफ़ है या हुरूफ ताज्जुब है या हुरूफ नफ़री या हुरूफ तहसीन है 64 के अंदर आपके? इसका राइट आंसर हुरूफ तासुफ़ होगा, क्योंकि अफसोस ही तो कर रहा है, हाय मैं लुट गई, अब क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, ये सब दोस्तों अफसोस के लिए आता है। क्लियर? सिक्सटी 65 नंबर जो सवाल है दोस्तों, उसका राइट आंसर, जैसे ओह क्या पूछा इसमें आपको, ओह ये क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 65 के अंदर हुरूफ तासुफ़ है, हुरूफ ताज्जुब है, हुरूफ नफ़री है, हुरूफ तहसीन है। हुरूफ तासुफ़ और हुरूफ नफ़री, हुरूफ तहसीन, ये तीनों तो होंगे नहीं, ये हुरूफ ताज्जुब होगा, हुरूफ ताज्जुब होगा। क्लियर? और हैं यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आया है, आपने अभी मैंने जब आपको फ़िजाइया की किस्म बताई थी उसमें एक नाम बताया था तंबिया, ते नून बे ये क्या होता है दोस्तों? ये फ़िजाइया की एक किस्म होती है, यानी कि जिसके अंदर जुतलाने का काम किया जाता है, या जिसके अंदर जुड़की लगाई जाती है, या ख़बरदार किया जाता है, ये सब, या नसीहत दी जाती है, या जुटलाने का काम किया जाता है। ये सब दोस्तों किस में आता है? ये हुरूफ तंबिया के अंदर आता है।
तो यहाँ इस ऑप्शन के अंदर आपके वैसे एग्जैक्ट देखा जाए ना तो इस सवाल का आंसर 66 का इन चारों ऑप्शनों में नहीं है, इन चारों ऑप्शनों में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हैं लफ्ज़ है, हैं या हूँ, ये सब दोस्तों किस में आएंगे? ये तनबिया वाले लफ्ज़ में आएंगे। तनबिया लफ्ज़ के अंदर जो तनबिया हुरूफ है ना फजाइया के, उसमें आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको सुधार कर लेना थोड़ा सा। सवाल नंबर 67, छी है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। अब नफरी आपको मालूम होना चाहिए कि नफरी क्या है। नफरी से मुराद नफ़रत के होता है। अब किसी से नफ़रत के माने में अगर कोई लफ्ज़ बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे, छी गंदा है तू, इस तरीके से। क्लियर हुआ दोस्तों? वाह वाह, क्या बात है भाई। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है आपको हुरूफ तहसीन, यानी कि तहसीन से आप याद रख लो हुस्न। और हुस्न हो, अगर किसी के अंदर हुस्न होगा, किसी के अंदर खूबसूरती होगी, तो उसको हम क्या करेंगे? उसकी तारीफ़ ही तो करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? सवाल नंबर 69, हुरूफ नफरी यानी कि नफ़रत करने वाले जो लफ्ज़ होते हैं वो क्या ज़ाहिर करते हैं? वो नापसंदगी ज़ाहिर करते हैं। और मोहब्बत तो हुरूफ तहसीन ज़ाहिर करेगा। ठीक है ना? हुरूफ तहसीन ज़ाहिर करता है, नापसंदगी कौन ज़ाहिर करता है? हुरूफ नफरी। सवाल नंबर 17, हुरूफ तहसीन का इस्तेमाल किया जाता है तारीफ़ के लिए, किया जाता है किसके लिए? तारीफ़ के लिए, तहसीन के लिए। और जो हुरूफ नफरी हैं वो नफ़रत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं 71। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक, एक अन्य टॉपिक जो शुरू होता है वो होता है लफ्ज़। अब लफ्ज़ क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू में समझा देता हूँ ताकि सवाल करने में हमें आसानी हो। दोस्तों सबसे पहले हमें समझना है कि भाई लफ्ज़ क्या चीज़ है। लफ्ज़ दोस्तों, अगर कोई हर्फ है, हर्फ का मतलब अली बे ते से जिम दाल चाल हे खे दाल चाल ये सिम, ये अगर एक से ज़्यादा हो और जिसका माना हमें मालूम चल रहा हो, जैसे ये बे है, ये अलिफ़ है, ये गैन है, ये क्या है? ये हुरूफ है। अगर इन दोनों तीनों लफ्ज़ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बाग। अब इसका माना हमें पता चल रहा है, मीनिंग मालूम हो रहा है, तो ये एक लफ्ज़ है। इसी तरीके से अगर दो तीन लफ्ज़ मिलकर एक नए लफ्ज़ का या बड़े लफ्ज़ का निर्माण करता है तो वो अल्फाज हो जाते हैं, क्योंकि जो लफ्ज़ है उसकी जमा क्या है? अल्फाज है। क्या है? अल्फाज हैं। अब दोस्तों अल्फाज की अगर मैं किस्म डिवाइडेट करूं, अल्फाज की कितनी किस्में हैं? ये अल्फाज आपके आ गया। अल्फाज को दोस्तों हमने तीन भागों में बांटेंगे। हम किस में बांटेंगे? तीन भागों में बांटेंगे। तीन कौन कौन से? एक तो मुफरिद मुफरिद अल्फाज, एक मुरक्कब अल्फाज और एक साबिका लाहिका। एक साबिका लाहिका। अब मुफरिद किसे कहेंगे, मुरक्कब किसे कहेंगे, साबिका लाहिका किसे कहेंगे? यानी कि मुफरिद अल्फाज तो वो होते हैं दोस्तों, यानी कि जो बिल्कुल सादा हों और जिनकी हैसियत भी एक इकाई की हो, पूरी एक इकाई की हो, और दूसरा लफ्ज़ नहीं मिला हुआ हो उसमें, और उसका मानेदार लफ्ज़ भी होना चाहिए हो। कहने का मतलब, जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, किताब। क्या है? किताब। या लड़का। एक मीनिंग हमें पता चल रहा है इससे, लड़का और किताब का। तो ये क्या है दोस्तों? ये मुफरिद है। क्या है? मुफरिद है। यानी कि इन सभी अल्फाज में ये मुफरिद होते हैं, इनके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं जुड़ा हुआ अभी। लेकिन जो मुरक्कब होता है वो क्या कहता है? मुरक्कब अल्फाज दोस्तों दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। यहाँ पे तो एक ही किताब, एक लड़का, मतलब एक एक लफ्ज़ ही हैं, तो ये मुरक्कब है। लेकिन जो मुफरिद है, लेकिन जो मुरक्कब होगा इसमें एक तो हमेशा ध्यान रखना, दो या दो से अधिक। अब जैसे आप सोचोगे कि भाई इसको याद कैसे रखें, तो मीम फे रे दाल मुफरिद, और मीम रे के बे मुरक्कब। मुरक्कब मतलब मिला हुआ, आप इस तरीके से याद रख लो, मुरक्कब मतलब मिला हुआ। अब इसमें मिले हुए कौन से होंगे? मिले हुए मतलब दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ होंगे, तो यहाँ पर मुरक्कब अल्फाज हो जाएगा। यानी कि इनसे जुड़कर दो लफ्ज़ बनते हैं। मुरक्कब लफ्ज़ सिंगल नहीं आएगा, उसके साथ दो लफ्ज़ों का जोड़ा आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ मैं आपको, खूब प्लस सूरत। खूब प्लस सूरत क्या लफ्ज़ बना आपके?
खूबसूरत, क्या लफ्ज़ बना, खूबसूरत। अब एक लफ्ज़ इसमें आ गया खूब, एक लफ्ज़ आ गया सूरत, तो दोनों लफ्ज़ मिलकर किस लफ्ज़ का निर्माण किया, मुरक्कब लफ्ज़ का। क्लियर। और साबिका लाहिका आप जानते ही हो, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इस तरीके से ये लफ्ज़ अल्फाज का स्ट्रक्चर हुआ। हालांकि इसके अंदर दोस्तों जो मुरक्कब अल्फाज है ना, मुरक्कब अल्फाज, इसकी भी कुछ डिवाइड किया गया है। एक बार समझ लो इसको, मुरक्कब जो अल्फाज है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है मुरक्कब ताम, मुरक्कब ताम, और एक दूसरा होता है मुरक्कब नाकिस। क्या होता है, नाकिस। फिर इस नाकिस को भी दो भागों में डिवाइड किया है। एक होता है मुरक्कब इम्तिजाजी, इम्तिजाजी, और दूसरा है दोस्तों आपके गैर इम्तिजाजी, गैर इम्तिजाजी। अब ये सब क्या है, ये आराम से मैंने अल्फाज के नाम से एक पूरा वीडियो बना रखा है, इस पे आराम से देखना, समझना इसको। तो सवाल हल करते हैं हम 71 वाला। वो अल्फाज जो अकेले और सादा हो क्या कहलाते हैं, मुफरिद अल्फाज। वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, मुफरिद अल्फाज। क्या कहलाते हैं, मुफरिद अल्फाज। क्यों, कि मुरक्कब अल्फाज तो है ना अकेले नहीं आएंगे, दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों के मजमूए के साथ जुड़े हुए आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 72। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को क्या कहते हैं हम, देखो आ गया ना, मुरक्कब अल्फाज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, मुरक्कब अल्फाज 72 के अंदर। क्यों, मुफरिद अल्फाज के अंदर दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ नहीं मिले हुए होंगे, वो तो सिंगल एक इकाई होगा और उसका माना हमें मालूम चल रहा होगा। क्लियर दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 73। लफ्ज़ लड़का है, लड़का क्या है भाई, अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा था, लड़का मुफरिद अल्फाज है। लड़का क्या है, लड़का मुफरिद अल्फाज है, क्योंकि सिंगल अपने आप में एक इकाई है, इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये मुफरिद अल्फाज है 73 के अंदर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 74 के अंदर, सवाल नंबर 74। लफ्ज़ गुल बदन है, लफ्ज़ गुल बदन है, तो यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं और दो लफ्ज़ों को अगर जोड़ने का कोई काम कर रहा है और जिससे हमें नया मालूम पड़ रहा है कोई लफ्ज़ जोड़ने से, तो वहाँ पर कौन सा लफ्ज़ हो जाएगा, मुरक्कब अल्फाज हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर गुल अलग है और बदन अलग है। गुल अलग है और बदन अलग है, ये दो लफ्ज़ों का जोड़ा हो गया, तो दो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम कौन करता है, मुरक्कब अल्फाज करते हैं। 75। मुरक्कब अल्फाज बनाए जाते हैं किसके बेस पर भाई, साबिका के बेस पर या लाहिका के बेस पर, या दोनों तरह के, या दोनों ही गलत हैं। 75 के अंदर राइट आंसर दोनों तरह के हैं, यानी कि मुरक्कब अल्फाज में आप साबिका लगा कर भी मुरक्कब बना सकते हो और लाहिका लगा कर भी मुरक्कब बना सकते हो। 76। साबिका के लफ्ज़ी माने क्या है, सीन से सीन, और मैंने आपको बताया था जब साबिका और लाहिका कराया था, अगर इसका कन्फ्यूज़न हो तो आपको आप ध्यान रखना, साबिका में क्या आ रहा है, सीन, लाहिका में क्या आ रहा है, लाम। अगर हम अली बे ते से जिम चे हे खे दाल डाल ये अली बे पढ़ते हैं, तो इसमें पहले सीन आता है या लाम आता है, तो आप जाहिर सी बात है ये सब जानते होंगे सीन आएगा, तो पहले सीन आएगा मतलब पहले क्या लगेगा, साबिका लगेगा, और बाद में लाम आता है तो बाद में लाम आएगा, तो ये मतलब बाद में लगेगा, तो लाहिका हो जाएगा। तो साबिका कहाँ लगता है, साबिका के लफ्ज़ी माने हैं पहले आने वाला, क्या हो जाएगा, पहले आने वाला। अब साबिका की मिसाल नहीं है 77 के अंदर आपके, अनजान, बाज़गश्त, पसे पर्दा और आलम आरा 77 के अंदर आपके राइट आंसर दोस्तों आलम आरा आ जाएगा। आलम आरा क्यों आ जाएगा, क्योंकि नहीं का पूछा है इसमें जो आरा दिया हुआ है वो लाहिका दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों मिसाल तो साबिका की है। सवाल नंबर 78। साबिका नहीं है, ला, या, बे, ते। 78 का राइट आंसर दोस्तों 4 नंबर आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल समझो, ला से कौन से लफ्ज़ बन सकते हैं, अगर ला, क्योंकि हमें साबिका दिया हुआ है ये लफ्ज़ के पहले लगेगा, तो ला से जैसे लाजवाब बन जाएगा या आपके लाचार बन जाएगा। अब या को देखें हम तो सॉरी ये या नहीं है, बे है, बा, ये बा है, बे अलिफ बा, ध्यान करना इसको थोड़ा सुधार लेना, बा। अब बा से क्या बनेगा, बा अदब बन जाएगा, बा इज़्ज़त बन जाएगा। इसी तरीके से बे से बेवक्त, बेखौफ, ये सब। तो यहाँ पर ये तीनों की जो मिसाल है ये साबिका की है, ते जो है ये साबिका नहीं है। 79। ला जवाल में साबिका है, ला जवाल में साबिका है, ध्यान से समझना। 79 के अंदर इसमें एक नंबर ऑप्शन में है ला,
जो लफ्ज़ दिया हुआ आपको ला ज़वाल में साबिका हमें बताना है, तो ला है दोस्तों वो साबिका है, क्योंकि ज़वाल जो है वो आपके एक इसम है ये मान लो, और दोनों होगा नहीं इसमें, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लाहिका लगाया जाता है, तो लाहिका भी मैंने सीन और अलिफ लाम का दोनों का समझा है, तो लाहिका लफ्ज़ के आखिर में लगाया जाता है दोस्तों। कहाँ लगाया जाता है? लफ्ज़ के आखिर के अंदर। सवाल नंबर 81 देखते हैं आगे। साबिका की मिसाल है, साबिका के इन दिए हुए लफ्ज़ों में कौन सी मिसाल है दोस्तों? साबिका मतलब जो पहले लगी हुई है आपके, तो इसके अंदर 81 के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बरआमद, क्योंकि अश्क बार, यहाँ पर बार जो है वो लाहिका की मिसाल है, बख्श जो है वो आपके लाहिका की मिसाल है, और कदर दां आपके लाहिका की मिसाल है, लेकिन बर के अंदर जो बर है वो साबिका की मिसाल है। राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। साबिका की मिसाल नहीं है 82 के अंदर। देखो ध्यान से समझना इसको, ये कन्फ्यूज़न वाले सवाल होते हैं दोस्तों। साबिका के अंदर मिसाल नहीं है, तो यहाँ पर सरदार, किरदार, दागदार, दमदार। अगर हम सरदार देखें तो सरदार के अंदर सर साबिका की मिसाल है, दमदार के अंदर दम साबिका की मिसाल है, और दागदार के अंदर आपके 82 के अंदर हो जाएगा आपके दागदार और दमदार। 82 का राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन है किरदार, ये सही हो जाएगा 82। वापस देख लो एक बार 82 के अंदर, क्योंकि दागदार, दमदार, सरदार ये तीनों दोस्तों साबिका की मिसाल है, लेकिन किरदार जो है ये साबिका की मिसाल नहीं है। राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 83 साबिका की मिसाल नहीं है, फिर से साबिका की मिसाल आ गई है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 के अंदर दोस्तों निशान नहीं है। निशान जो है वो साबिका की मिसाल नहीं है। क्यों? निकम्मा के अंदर आपके नून, और निकम्मा, नीडर, निहत्था, इन सब के अंदर दोस्तों साबिका की मिसाल दी हुई है, मिसाल लगी हुई है, नून जो है वो लगा हुआ है, इसलिए ये साबिका की मिसाल हैं, लेकिन जो निशान है वो साबिका की मिसाल नहीं है। 84 ला के माने हैं, ला के माने नहीं है दोस्तों। ला का क्या माना होता है? नहीं। और ना के माने क्या है? ना के माने भी नहीं होता है दोस्तों। 84 और 85 के दोनों के जो आंसर है दोस्तों आपके नहीं और नहीं 84 के अंदर। क्लियर? अगला सवाल आता है दोस्तों 86 के अंदर बा के माने पूछा है, तो बा के माने में आ जाएगा के साथ, ठीक है। और 87 के अंदर साबिका की मिसाल नहीं है, फिर से 87 के अंदर आपके साबिका की मिसाल नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 नंबर। सभी गलत हैं। खुद साख्ता, खुद मुख्तार, खुद गर्ज, ये तीनों किसकी मिसाल है? ये दोस्तों लाहिका की मिसाल है। सॉरी, ये तीनों ही साबिका की मिसाल है, तीनों ही। अब यहाँ पर देखो जो 4 नंबर ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जैसे अभी मैंने गलती करी थी जल्दबाजी में, यहाँ पर सभी गलत हैं, मतलब ये बात तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो ये सभी तीनों सही है। तीनों किसकी मिसाल है? ये साबिका की तो मिसाल है, और हमें नहीं पूछा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा ना दोस्तों। ध्यान देना इसको, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है ये। सवाल नंबर 88 क्या कहता है आपके? शाहजहाँ है साबिका की मिसाल है या लाहिका की मिसाल है? तो यहाँ पर दोस्तों साबिका की मिसाल है। शाह, जहाँ, जहाँ माने दुनिया, तो यहाँ पर साबिका की मिसाल हो जाएगा ये 88 के अंदर। क्लियर? 89 बढ़ते हैं हम। सबक मिसाल है 89 के अंदर। सबक मिसाल किसकी है भाई? सबक दोस्तों आपके मिसाल है साबिका की। जैसे सबक से आप कोई लफ्ज़ बनाओगे तो देखो सबक दोष, सबक दस्त, ठीक है ना, सबक दोष, सबक दस्त, ये किसकी मिसाल होती है दोस्तों? साबिका की होती है। सवाल नंबर 19 कम किसकी मिसाल है दोस्तों? कम 90 की, तो साबिका की मिसाल है दोस्तों 90 की। कम अक्ल लिखते हैं ना अपन, कम अक्ल इंसान, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? साबिका। 91 आएगा दर्द अंगेज़ मिसाल है। दर्द अंगेज़ मिसाल है किसकी? आपके साबिका की या लाहिका की, या दोनों की, या किसी की नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहिका की। दर्द जो है वो यहाँ पर मूल लफ्ज़ है, और अंगेज़ जो है वो आपके लाहिका है। फिर आता है 92 मंदरजा झेल में लाहिका नहीं है। तर, पोश, खाना, दाना, ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्ज़ाम में, थोड़ा सा समझना है इनको।
तो 92 का आपके पास आंसर हो जाएगा दोस्तों दाना। मंदरजा ज़ेल में लाहिका नहीं है। जैसे तर से कौन से लफ्ज़ बनेंगे आपके? तर से कम तर, बदतर। और इसी तरीके से पोश से कौन से लफ्ज़ बनेंगे अपने? एक आता है सफ़ेद पोश, एक आता है नकाब पोश, ठीक है। अब इसी तरीके से खाना से जैसे पागल खाना, पागल खाना, और एक तरीके से कारखाना है। तो ये तीनों तो दोस्तों किसकी मिसाल है? ये लाहिका की है। अब आपको नहीं पूछा है तो आपके दाना आ जाएगा इसमें। सवाल नंबर 93, तहसीलदार में दार एक है, क्या है दोस्तों 93 के अंदर? सभी जानते हैं आप, लाहिका है। दार लफ्ज़ जो है वो लाहिका है, साहिबिका तो होगा नहीं। तहसील मूल लफ्ज़ है इसके अंदर। मंदरजा ज़ेल में लाहिका है 94। लाहिका कौन सा है भाई 94 के अंदर? आपके 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। तीनों ही है, शिकन भी है, गर भी है, गैर भी है। कैसे? अगर हम शिकन का माना होता है तोड़ना, जैसे एक लफ्ज़ लिखूँ आपको मैं, बुत शिकन या दिल शिकन, तो शिकन कहाँ लग रहा है आपके? दिल शिकन, बुत शिकन बाद में ही तो लग रहा है, तो बाद में होगा तो लाहिका होगा। अब गर से अगर आप कोई लफ्ज़ बनाना चाहो तो देखो जादूगर, और इसी तरीके से कारीगर, गर बाद में लग रहा है ना। अब आप कहोगे गैर से कौन से लफ्ज़ बनते हैं? तो गैर से राहगीर, राहगीर, और जहांगीर, गेर आ रहा है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आप साबिका लाहिका वाला मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर आराम से 2-3 बार उसको देखना, आपकी क्लियर हो जाएगा ये कन्फ्यूज़न भी। सवाल नंबर 95 क्या कहता है दोस्तों? मंदरजा ज़ेल में लाहिका की मिसाल नहीं है 95 के अंदर आपके। इसमें दोस्तों कामयाब, कीमियाब, ताकतवर, पर्दा नशीन, ये तीनों ही दोस्तों लाहिका की मिसाल, तीनों ही 95 के अंदर क्या कहते हैं? मिसाल नहीं है। तीनों लाहिका की मिसाल हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही लाहिका की मिसाल हैं। कामयाब आप से बना है, ताकतवर वर जुड़ा हुआ है, पर्दा नशीन नशीन जुड़ा हुआ है। अब तीनों ही हैं तो आपको इन तीनों को मिलाकर इस ऑप्शन में क्या दिया गया है? तीनों लाहिका की मिसाल है, तो ये बात सही है। इसका मतलब चौथा आंसर आपके सही हो जाएगा, मंदरजा ज़ेल में लाहिका की मिसाल नहीं है। क्लियर? सवाल नंबर 96, मंदरजा ज़ेल में लाहिका की मिसाल नहीं है 96 के अंदर। आलिशान है या नशीमन है या शुक्रगुजार है या गज़ल गो है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके नशीमन। 96 का क्या हो जाएगा? नशीमन। क्यों? लाहिका की मिसाल नहीं है पूछा आपको। आलिशान में शान है, शुक्रगुजार में गुजार है, गज़ल गो में गो है। ये लफ्ज़ दोस्तों गो, गुजार और शान ये तीनों लाहिका है, लेकिन नशीमन के अंदर मन जो है वो कोई लाहिका नहीं होता है। क्लियर दोस्तों? 96। फिर आता है 97, फ़रोश लाहिका की मिसाल नहीं है। फ़रोश लफ्ज़ से जो लाहिका है, फ़रोश लाहिका, उसकी मिसाल कौन सी नहीं है? तो बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों 97। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो, जिस्म फ़रोश बिल्कुल है, लाहिका की मिसाल है। ज़मीर फ़रोश यहाँ पर ये भी आपके लाहिका की मिसाल है। और गुल फ़रोश ये भी लाहिका की मिसाल, लेकिन माँ फ़रोश नाम का कोई नाम नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। शिकन का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है, अभी मैंने बताया था दोस्तों। 99 गो के माने क्या होता है दोस्तों? 99 के माने 99 का जो सवाल है आपके, उसका राइट आंसर दोस्तों गो के माने क्या होता है? कहना होता है। जैसे अपने कहता ना आपके गुफ्तगू, मतलब गुफ्तगू यानी बात को कहने वाला, ठीक है। सवाल नंबर 100, दार के क्या माने हैं दोस्तों? दार के माने हैं दोस्तों घर। दार के माने क्या है? घर। क्लियर दोस्तों? तो ये आपके जो मॉडल पेपर 4 का दूसरा पार्ट था, थोड़ा डिफ़िकल्ट है दोस्तों, और 100% इनमें से आपके सवाल बनेंगे। और हो सकता है कि मतलब 100% जो साबिका लाहिका वाला जो पैटर्न इसमें दिया गया उसी पे आपके सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसा लगा कंटेंट दोस्तों? लाइक करो या ना करो, कंटेंट कैसा लगा कमेंट में राय ज़रूर दिया करो। अगर आपको इसमें कुछ गुंजाइश हो सुधारने की तो आपकी कीमती सलाह, यार हम तो ले तो रहे हैं आपका, मतलब हम तो कह रहे हैं कि आप कुछ बताओ, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और तो कुछ आपसे मांग नहीं रहे हैं। तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करो दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो कंटेंट तैयार किया जाता है। पहले खुद पढ़ना होता है बहुत सारा कंटेंट, फिर समझना होता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप भी तो कम विद्वान थोड़ी हो। हर इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं है दोस्तों। हर इंसान अपने आप में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। अगर कोई सवाल में कोई कमी रह जाती है, गलती हो जाती है मानवीय भूल से, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना दोस्तों,
उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अपनी तैयारी करते रहें, जुड़े रहें, एक दूसरे साथियों को जोड़ने की कोशिश करें और फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।